प्रश्न 10 का दूसरा, विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो प्रश्न क्या है, 121 यानी 121 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, ये जांच करना है। तो कैसे जांच करना है, तो विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो हम विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया शुरू करते हैं। तो देखिए 121 है, तो 121 में विषम संख्या को घटाना है। तो कौन सा विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या। तो 1 से शुरू होता है विषम संख्या, तो सबसे छोटा विषम संख्या कौन है, 1 है। तो 1 को घटा देंगे, कितना आ रहा है, 120 आएगा। कितना आ गया, 120। अब 120 में से 1 के बाद क्या होता है, विषम संख्या 1 के बाद 3 होता है, क्योंकि 1 2 3, 2 क्या है, सम संख्या है, 2 तो 2 से विभाजित हो जाता है, तो 1 के बाद 3 होगा। अब 120 आया था, तो 120 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 117। अब 117 आ गया, तो 117 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 3 के बाद विषम संख्या होता है 5, तो 117 में से 5 घटा देंगे तो 112 आ जाएगा। कितना आ गया, 112। अब 112 में से 5 के बाद विषम संख्या होता है 7, 7 को घटा देंगे तो 12 में से 7 गया 5, ये हो गया 0, यानी 105 आ जाएगा। ठीक है, तो 112 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 105। अब 105 आ गया, तो 105 यहाँ पे लिख लेंगे। 105 में से 7 के बाद विषम संख्या क्या होता है, 9। एक एक अंक छोड़ के हो विषम संख्या, देखिए अंतर 2 है, 1 3 5 7 9, यानी एक एक अंक छोड़ करके विषम संख्या आते जाता है। 1 के बाद, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 9 घटाएंगे, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 9, यानी 96 आएगा। अब 96 में से 9 के बाद क्या आता है, विषम संख्या 11, तो 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1 गया 8, यानी 85। में से अब 11 के बाद आता है विषम संख्या 13, 11 के बाद क्या होता है, 13 विषम संख्या, तो 13 घटा देंगे तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 गया 7, यानी 72 आ जाएगा, कॉमा दे देंगे। अब 72 में से 13 के बाद आता है 15, विषम संख्या क्या आता है 13 के बाद 15, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 6, 6 में से 1 गया 5, 57। कितना आ गया, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 6, 6 में से 1 गया 5। अब 57 में से 15 के बाद क्या होता है विषम संख्या 17, 17 को घटा देंगे तो 7 में से 7 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 40 आ जाएगा। तो 40 आ गया। अब 40 में से 17 के बाद विषम संख्या क्या आता है, 19, 17 के बाद विषम संख्या होता है 19, 19 को घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 21। तो कितना आ गया, 21 आ गया। अब 21 में से 40 में से 19 घटाने पे कितना आया, 21 आया। अब 21 में से कितना घटाएंगे, तो 19 के बाद विषम संख्या क्या होता है, तो 19 के बाद होता है 20, 20 क्या होता है, सम संख्या 20। देखिए
2 से विभाजित हो जाता है, तो 19 के बाद विषम संख्या होता है 21। तो 21 में से 21 घटा देंगे तो 0 आ गया। तो 0 आ गया है, इसका मतलब 121 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर घटाते घटाते 0 आ जाए तो लिख देना है अतः 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो लिख देंगे 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो घटाते घटाते अगर 0 आ गया तो समझ जाना है कि जिससे हम घटाना शुरू किए थे विषम संख्या को, वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 121 था, तो 121 को जांच करना था कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो कैसे जांच करना था? विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा। तो घटाते घटाते 0 आ गया है, यानी 121 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको एक बार देख लेते हैं शुरू से फिर से। तो यहाँ से शुरू किए थे, तो सबसे पहला विषम संख्या 1 होता है, तो 1 से शुरू कर देना है घटाने के लिए। उसके बाद 3 जो आया उसमें से फिर 3 विषम संख्या क्या 1 के बाद 3 होता है, तो उसी तरह घटाते जाना है। तीसरा में 144। तीसरा में है 144। तो 144 को जांच करना है कि 144 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। कैसे जांच करना है? तो विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 144 में सबसे छोटा विषम संख्या, यानी विषम संख्या 1 से शुरू होता है। सबसे छोटा विषम संख्या क्या है, 1 है। तो 1 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। कितना आ गया, 143। अब 143 में 1 के बाद विषम संख्या क्या होता है, 3। 1 के बाद विषम संख्या क्या होता है, 3। तो 3 को घटाएंगे 143 में, तो आ जाएगा 140। अब 140 में 3 के बाद विषम संख्या होता है 5। 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 135। अब 135 में 5 के बाद विषम संख्या होता है 7। 7 को घटा देंगे तो 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 2, यानी 128। 128 आ जाएगा। अब 128 में क्या करना है, 7 के बाद क्या होता है विषम संख्या 9। 9 को घटा देना है, तो 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 1, तो 119। तो 128 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 119। 119 में से 9 के बाद विषम संख्या क्या होता है, 11। तो 11 को घटा देंगे, 9 में से 1 गया 8, 1 में से 1 गया 0, यानी कितना आ जाएगा, 108। तो 119 में से 11 घटाएं तो कितना आ गया, 108। 119 में से 11 घटाने पे 108 आया। अब 108 में से 11 के बाद होता है विषम संख्या 13। 13 को घटा देंगे तो 8 में से 3 गया 5, 10 में से 1 गया 9, यानी 95 आ जाएगा। 108 में से 13 घटाने पे कितना आ जाएगा, 95। अब 95 में से 13 के बाद क्या होता है विषम संख्या 15। तो 15 को घटाएंगे तो आ जाएगा 80। अब 80 में 15 के बाद विषम संख्या होता है 17। 17 को घटा देंगे
तो 10 में 7 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 63 आ जाएगा। 63 में 17 के बाद विषम संख्या क्या होता है? 19। 19 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 में से 9 गया 4, 5 में से 1 गया 4, कितना आ जाएगा? 44। 44 में से 21 को घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 23 आ जाएगा। ठीक है, 44 में से 21 घटाने पे कितना आ गया? 23। 19 के बाद विषम संख्या 21 होता है। अब 23 में से 23 आ गया घटा करके, तो 21 के बाद 21 के बाद विषम संख्या क्या होता है? 23। 21 के बाद विषम संख्या होता है 23, तो 23 में से 23 गया तो 0, तो घटाते घटाते 0 आ गया। इसका मतलब 144 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिख देंगे अतः 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा इसको जांच करना था कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो देखिए, विषम संख्या को घटाते घटाते शुरू से 1 से शुरू किए थे तो 0 आ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि 144 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर घटाते घटाते 0 आ जाए तो समझ जाना है कि 144 क्या, यानी जो संख्या जिसमें हम घटाना शुरू किए थे वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह से इसको हल करना है। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है 36। क्या है? 36। तो 36 को ये जांच करना है कि 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो कैसे जांच करना है? विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा। तो विषम संख्याओं की क्रमिक घटाव की क्रिया क्या है? तो 36 में से सबसे छोटा विषम संख्या, यानी विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो सबसे छोटा विषम संख्या को घटाना है। कितना आएगा? 35 आ गया। कितना आ गया? 35। अब क्या करना है? 35 में से 3 को घटा देना है। तो 35 में से 3 घटाएंगे तो 32। अब कितना आ गया? 32। तो 32 में से 1 के बाद विषम संख्या होता है 3, 3 के बाद होता है 5, 5 को घटा देंगे तो 12 में से 5 गया, यानी 27 आ जाएगा। अब 27 में से 5 के बाद क्या होता है विषम संख्या? 7, तो कितना आ जाएगा? 20 आ गया। अब 20 में से 9 को घटा देना है तो 11 आ जाएगा। 7 के बाद विषम संख्या 9 होता है। अब 11 में से, तो 20 में 9 घटाने में कितना आएगा? 11। अब 9 के बाद विषम संख्या होता है 11, तो 11 में से 11 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव, यानी देखिए विषम संख्या शुरू से इसको घटाते जाना है। ठीक है, अगर 0 आ जाएगा अंत में, तो 0 आ गया है यहाँ पे, घटाते घटाते 0 आ गया है विषम संख्या को घटाते घटाते, तो लिखेंगे अतः 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए घटाते घटाते अगर 0 आ जाए तो समझ जाना है कि संख्या जो है
पूर्ण वर्ग संख्या है, जिस संख्या में घटाना शुरू किए थे, तो यानी 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह से प्रश्न 10 हल करेंगे।